हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में, जहां पे हम डिस्कशन करते हैं यार नीट और जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने के फर्दर चांस होते हैं, राइट। तो यार टोटली डिफरेंट टेक्निक होती है, जैसे कि आप सबको पता है। जो बच्चे नए हैं, आप चैनल पे अभी आए हैं तो पूरी रिसर्च करके जाए, आपको आइडिया लग जाएगा। 100% आपको विश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इस कंटेंट से मेरी कितनी ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि टोटली डिफरेंट अप्रोच हम यहाँ पे सिखा रहे हैं न्यूमेरिकल को क्रैक करने के, सॉल्व करने के। मतलब देखो यार, कंपटीशन में क्या होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है, ये मैटर करता है, राइट। देखो भाई, प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे, कंसेप्ट भी आपको आते ही होंगे, चीजों को आप सीख भी रहे होंगे, कोचिंग भी हम लेते ही हैं ऑब्वियसली, बट हाउ इजिली you can solve the numerical problem in the competitive exam, this is the main factor, right। ये ही डिसाइड करेगा कि किसी भी एग्जाम में, नीट और जेईई एंट्रेंस जो भी आपने देना है, उसमें आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हो, और वही डिसाइड करेगा हाउ मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। वही डिसाइड करेगा फिर कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं, राइट बच्चों। तो आज फिर एक बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं। देखो यार, उस चैप्टर के काफी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, जिसको दुनिया बहुत टिपिकल बोलती है, जिस चैप्टर के नाम से आपको बचपन से डराया गया है, रोटेशनल मैकेनिक्स, राइट। तो नीट और जेईई मेंस के लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में एज इट इज आते हैं, उनको हम बिल्कुल इजी बनाते हैं, राइट। उनकी शॉर्ट ट्रिक, उनके डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व देम हम आपको बताते हैं, राइट बॉस। तो आज फिर जल्दी से देख लेते हैं इस अमेजिंग से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। हियर वी गो, बाकी बातें बाद में करेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। सबसे पहले जिस चीज के लिए आप आए हो उसको देख लेते हैं। वैसे मैंने काफी बातें कर ली है। सो उसने बोला व्हेन ए सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ, है ना। एक सीलिंग फैन है, जैसे छत में गर्मी, यार गर्मी का समय है यार, तो छतों में फैन लटके होते हैं, तो वो दू 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 घूम रहे होते हैं मस्त तरीके से, क्योंकि गर्मी भी मस्त तरीके से हो रही होती है, राइट। ओ माय गॉड। तो यार सर उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, यस। तो उसने बोला व्हेन ए सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो फैन को भाई ऑफ करके जाया करो, इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, समझ गए ना। तो जब आपने स्विच ऑफ किया फैन को, इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 50% while it makes 36 rotations, ठीक है। तो मतलब पहले आपका जो फैन था, जो भी था फैन, ये रोटेट कर रहा होगा किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, लेट्स सी ओमेगा, ठीक है। फिर आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, उसके बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 कम हो गई। ऑब्वियस है, जब वो रुकेगा, धीरे धीरे रुकेगा, तुरंत तो रुक नहीं जाएगा, राइट। अभी ऐसे घूम रहा था फटाफट फटाफट, आपने स्विच ऑफ करके आप निकल लिए पतले गले से, वो तो अपनी स्पीड से रुकेगा ना भाई। पहले ऐसे घूम रहा था, फिर धीरे 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 धीरे, तो उसकी जो स्पीड है वो 50% रिड्यूस हो गई, मतलब 50% लेस हो गई। मतलब ओमेगा 2 जो आपके पास बचेगी वो हाफ ही तो बचेगी ओमेगा 1 की, यानी ओमेगा 2 आपके पास इनिशियल की हाफ ही बचेगी, क्योंकि 50% कम होना मतलब 50% ही बचेगी, समझ गया ना। तो उसकी जो स्पीड है ओमेगा 2 क्या है, इसको ओमेगा मानो, जो ओमेगा है वो इतनी लेस हो गई, तो ओमेगा 2 जो होगी वो इनिशियल की हाफ ही होगी। तो आपको इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा मान ली, फाइनल एंगुलर स्पीड आपके पास बची उसकी हाफ, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, ठीक है भाई। और उसने उस समय जो रोटेशन करे थे वो 36 रोटेशन करे थे, यानी नंबर ऑफ रोटेशन उस समय 36 करे थे। N1 से मैंने इसको डिनोट करा है, नंबर ऑफ रोटेशन को मैंने N1 से डिनोट कर दिया है। बहुत अमेजिंग न्यूमेरिकल है ये, और जेईई मेन और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ध्यान से देखना। कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले, उसके बाद द मोस्ट अमेजिंग फास्टेस्ट टेक्निक, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक, यानी अपना वी फंडा आपको सिखाऊंगा इसके बारे में, एंड यू विल गेट टोटली सरप्राइज्ड। वाह यार सर, वाह मजा आ गया, मतलब इतनी सारी कैलकुलेशन तो हमारी खत्म ही हो जाएगी, यही तो टारगेट है ना बच्चों, राइट। सो ओके सर, हाउ मैनी मोर रोटेशन विल इट टेक या विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये ओमेगा इसकी कहीं जीरो हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम। भाई रुकना तो है ही ना, फैन ने पहले घूम रहा था, तुमने स्विच ऑफ किया तो धीरे धीरे होने लगा, फिर आफ्टर सम टाइम रुक तो जाएगा ना। तो वो ओमेगा जो है आपकी उसकी जीरो हो जाएगी। तो बोल यही रहा है कि हाउ मैनी मोर रोटेशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। लेट्स सी इनिशियल इतने हैं, तो हमें N2 निकालने हैं जब वो जीरो ओमेगा हो जाएगी, उसकी न्यू ओमेगा, या जो फाइनल ओमेगा होगी, लेट्स सी ओमेगा 3 मान लो कुछ, फाइनली वो जीरो हो जाएगी, राइट। तो हमें बताने कितने नंबर ऑफ रोटेशन, चक्कर लगाने के बाद ऐसा होगा,
ये क्वेश्चन है, अभी तो क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, राइट। ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया बॉस आपको। अब यार कंसेप्ट क्या है और हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी मुद्दे की बात होने वाली है बॉस, ठीक है, ये सारी मुद्दे की बात होने वाली है। तो यहां पे बेसिकली अगर आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे, वेरी क्लियरली एक्चुअली, ओमेगा 1 आपने अज्यूम कर लिया, ओमेगा 2 रिड्यूस हो गया, इतना हो गया, फाइनली वेलोसिटी इतनी हो गई, नंबर ऑफ रोटेशन की बात कर रहा है। और नंबर ऑफ रोटेशन जब गिवन होते हैं कितना वो एंगल कवर करेगा, इसकी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है बॉस, ठीक है। मतलब सर इस टाइप के क्वेश्चन करने के कंसेप्ट क्या होते हैं भाई, देखो कंसेप्ट अगर आपने दिखाने हैं तो थर्ड इक्वेशन रोटेशन के आप यूज कर सकते हैं, ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इस तरीके से। थीटा क्या होता है, एंगल कितना रोटेट कर रहा है, और एंगल कितना, एक रोटेशन में एंगल रोटेट करता है 2 पाई, नंबर ऑफ रोटेशन लेट्स सी n है, जैसे इनिशियली n1 है। इस तरीके से आप कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ये 2 बार हो सकता है आपको यूज करना पड़ेगा, तो ये लेंदी बनेगा, दिख भी रहा है आपको ये लेंदी बनने वाला है इस तरीके से, राइट। तो ये कंसेप्ट है, लेकिन हाउ अमेजिंगली यू कैन सॉल्व विदाउट एनी लेंदी कैलकुलेशन, और बिना टाइम वेस्ट किए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, जो वी फंडा फॉर्मूला में, हाँ कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन का यूज होगा, यहाँ से अल्फा अननोन है, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, थीटा यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं, फिर n2 का आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी आपको दिख रहा है मैं क्या करूंगा, आप डायरेक्ट भी इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं अगर थोड़े स्मार्टली आप काम करें। दिख रहा है यहाँ से कैसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि फाइनली तो वो जीरो ही हो रहा है, तो हम तो इस तरीके से मान सकते हैं, राइट। लेकिन आप यहां यूज करेंगे n1 इनिशियल रोटेशन कितने थे और फाइनल जो आपने निकालने हैं, इक्वल टू ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज द अमेजिंग फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस सिंगल फॉर्मूला, और आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, और उसको सॉल्व कैसे करें, फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कैसे करें एंड ऑल, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप ये कंडीशन याद रखें कि एक व्हील है, उसकी स्पीड कुछ थी, कुछ रिड्यूस हो गई और इतने रोटेशन थे, फिर वो जीरो हो गई, तो बताओ कितने मोर एक्स्ट्रा रोटेशन के बाद ऐसा हुआ। तो भाई इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देना और आपका काम बन जाएगा। देखो इनिशियल रोटेशन कितने हैं सर, 36, आप इसको सॉल्व करना, आपको दिखेगा लेंथी कैलकुलेशन, राइट। n2 ओमेगा 1 कितनी है सर, ओमेगा 2 कितना है सर, इसका हाफ, और इसका क्या करना है सर, स्क्वायर माइनस 1। तो बॉस चलो यहां पे कर लेता हूं तो ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो 36 बाई n2 निकालना है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये 2 ऊपर जाके इसका स्क्वायर भी है माइनस 1, तो 36 बाई n2 इक्वल टू यहां बचेगा 4 माइनस 1 एंड दैट इज 3, यानी फाइनली 36 बाई n2 इक्वल टू 3 से आप कैंसिल करो और आप देख सकते हैं 12। तो इतने नंबर ऑफ रोटेशन के बाद वो रुक जाएगी, फाइनली वो जो फैन है वो रुक जाएगा मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सो दिस इज अमेजिंग फॉर्मूला गाइस, समझ गया ना बॉस। तो इसलिए मैंने बोला था यार अमेजिंग है कंसेप्ट के साथ साथ, अगर आपको इस तरीके की टेक्निक्स पता होंगी ना न्यूमेरिकल करने की, तो आप 100% किसी भी टाइप के टिपिकल से दिखने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इस चैप्टर से बच्चों को बहुत डराया जाता है, डरने का नहीं बॉस, यू कैन फिजिक्स आपके साथ है और पूरे साल भर रहेगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके साथ मिलके बांटेंगे, राइट, आपको सिखाएंगे अमेजिंगली। ओके गाइस, और यार इसी तरीके के अगर आप चाहते हो कि सर मैक्सिमम टेक्निक हमें मिल जाए, तो हमारी एक बुक है उसका आप यूज कर सकते हो। यार बुक है यार, है ना, बुक है ये, और मतलब जो लाइफ टाइम आपके साथ देगी, आपका कैरियर बनाएगी, आपकी आप जो ड्रीम देख रहे हो यार, इसके लिए तो आप रिस्क ले ही सकते हैं। इस बुक के अंदर कोई थ्योरी नहीं, कोई लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके की टेक्निक फॉर्मूलाज बना के मैंने वहां पे डाले हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से शॉर्ट ट्रिक मैंने डाली है, जो आपको कंसेप्ट के साथ साथ अगर ये भी आप सीख के जाएंगे तो आप सोच के देखो कि आप कितने स्ट्रॉन्ग बन के जाने वाले हैं और क्वेश्चन को कितने जल्दी आप सॉल्व करके आने वाले हैं। तो ये बुक आपका इंतजार कर रही है, आप इसको ऑर्डर करते हैं, चैनल के थ्रू कर सकते हैं। ओके, और आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फिर ड्रॉपर नीट या जेईई ड्रॉपर या डी ड्रॉपर बच्चे हैं, तो आपके लिए मस्ट है यार ये, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, इसलिए नहीं कि मेरी बुक है, क्योंकि ये बनाई ही आप लोगों के लिए गई है। क्योंकि यार देखो, आप सबको पता है, मेरे को पता है, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया फिजिक्स में होती है बच्चों को, राइट। तो यार हम उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च अगर आपने करनी है फिर वो कैंपस में जाके आप करते रहना, बट सबसे पहला टास्क है आपको आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, उसको क्रैक करो, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आती है। समझ गए होंगे आप बच्चे लोग। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे कंसेप्ट सर बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं क्लियर है, तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में आओ यार,
पर्सनली गाइडेंस करेंगे, आपके कंसेप्ट को बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे और हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। इस तरीके से वो कोर्स हमने डिजाइन किया है। अगर आप पूरी फिजिक्स पे कंप्लीट कमांड चाहते हैं 11th क्लास 12th क्लास, है ना, और ये आपको मतलब आपका गेम चेंजर होने वाला है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप शिद्दत के साथ मेहनत भी करते रहेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, नोट्स बनाएंगे और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घर जाके ढूंढेंगे, सॉल्व करेंगे अपने आप, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस आपके काम आने वाली है। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।